ऐसे करके पूरा रात रेलवे स्टेशन में बीत गया, हम दोनों और कोई नहीं। माहौल में कब आंखें लग गया पता ही नहीं चला कि पहली किन्ने के साथ जब आंखें खुला तो देखा कि टिकट काउंटर खुला हुआ है। मैं टिकट काउंटर में दौड़ के गया कि आगे जाने का कोई ट्रेन शायद मिल जाए। टिकट काउंटर वाले भैया मुझे देखते ही पूछा, भाई साहब आप? इतना सुबह? तो मैंने बोला कि भाई साहब क्या बताऊं, रात को मेरा ट्रेन छूट गया था और पूरा रात यहीं बिताना पड़ा अकेले सुनसान प्लेटफॉर्म में। तो वो भौचक्का हो गया, बोला इस सुनसान प्लेटफॉर्म में अकेले पूरा रात? वाह, आपका जिगरा है। टिकट वाले भैया पूछे, भाई साहब कितना बज रहा है, थोड़ा बताइए तो। मैं अपना चश्मा घर में भूल गया और बिना चश्मा के मुझे खास कुछ नजर नहीं आता। मैंने भैया को अपना समय बताया और बोला भैया जल्दी से टिकट दीजिए, मुझे 2 टिकट दीजिए, मुझे शिमला जाना है। 2 टिकट क्यों, आप तो एक ही हैं, और कौन छूटा आपके साथ? तो मैंने बोला वो सामने औरत नहीं दिख रही है? तो बोले, तो वो अचानक पूछ उठे, 2 टिकट क्यों, आप तो एक ही जन हैं, और कौन है आपके साथ? मैंने बोला मेरे साथ तो सामने वाली औरत भी जाएगी। कौन सी औरत? मुझे तो कोई औरत नहीं दिख रही। क्यों, आपको सामने बैठी औरत नहीं दिख रही? नहीं। कुछ देर के लिए मैं भी भौचक्का रह गया, फिर याद आया इसे तो चश्मे के बिना वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता, छोड़ो। मैं वहाँ से टिकट लेके निकल गया। इतने में प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ गया, हम दोनों ट्रेन में जाके बैठे और ट्रेन खचाखच भीड़। बहुत देर बाद इतना आदमी देख के जान में जान आया। मैंने उस औरत से बोला, बहन जी आज रात बहुत देर हो गया है, आज कहीं पे आश्रय ले लेते हैं, कल सुबह मैं आपको अपने घर पहुंचा दूंगा। फ़िलहाल कोई होटल चलते हैं। पर रात बीतते ही कल सुबह मैं कांटेक्ट करके आपको आपके पति के पास पहुंचा दूंगा। कुछ देर बाद ट्रेन चलने को स्टार्ट हुआ। कुछ देर बीतते ही मैंने उस औरत से पूछा कि आप कुछ खाएंगी, और उन्होंने जवाब दिया नहीं खाएंगे, उनका आज उपवास है। ऐसे करके पूरा समय रात होते ही हम लोग अपने मंजिल में आगे पहुंच गए। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही मैंने टैक्सी बुलाया और टैक्सी आके खड़ा हुआ और हम दोनों जाके टैक्सी में बैठे। टैक्सी में आते दौरान मैंने पूरा समय एक ही चीज़ गौर किया, जब भी मैं उस औरत से बात करता था टैक्सी के अंदर, वो टैक्सी ड्राइवर पीछे मुड़ मुड़ के देखता था और मुझे दिक्कत होता था। मुझे ख़राब लगता था कि क्यों इस औरत को किस नज़र से घूरा है। मैंने एक बार टैक्सी ड्राइवर को डांट भी दिया, बोला भाई साहब सामने देख के चलाइए। ऐसे करते करते होटल पहुंचा तो हम दोनों उतर के होटल की तरफ चले गए और मैनेजर से जाके बात किया तो मैनेजर ने रूम की चाबी। हम दोनों रूम में फ्रेश होने गए। रूम में आते ही मैंने बोला कि बहन जी आप जाके फ्रेश हो जाइए, आप निकलते ही मैं भी जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। सुन के मैडम अपने बाथरूम में चली गई फ्रेश होने। इतने में होटल का बॉय आया और मेरा सामान लेके आया और पूछा, सर जी ये सामान कहाँ रखूँ? सर जी आप रात को खाने में क्या लेंगे? तो मैंने बोला 2 जन के लिए चावल ला देना। 2 जन और कौन है? क्यों, मैडम है, मैडम बाथरूम में गई है नहाने। वो बोला वो ठीक है और चला गया। इतने में बहन जी बाथरूम से निकल आई और मैं चला गया बाथरूम फ्रेश होने के लिए। मैं नहाते हुए ध्यान से सुना तो बाहर से कोई मुझे पुकार रहा है, सर सर बोल के। मैंने आवाज़ लगाया कौन है? तो बोला मैं होटल का बॉय हूँ, खाना लेके आया हूँ, कहाँ रखूँ? तो मैं बोला कि मैडम वहीं है, मैडम के पास रख दो। कुछ देर बाद फिर बोला सर सर। मैं बोला क्या है? बोला यहाँ कोई तो मैडम नहीं है। क्या बोल रहे हो? वहीं है मैडम, मैडम से पूछ के रख दो। नहीं सर यहाँ कोई मैडम नहीं है। मैं बाहर निकल के आया हड़बड़ी में एक टॉवल लपेट के। मैंने निकलते ही बॉय को बोला तुम्हें क्या है, जीता जाता औरत नहीं दिखाई दे रही है, 5 फुट की औरत खड़ी हुई है।
कुछ देर भौचक्का होके बोला, सर कहाँ कोई है? मैंने बोला ये तो तुम्हारे सामने खड़ी है। मैंने बोला बॉय ने बोला, सर अपना आंखें चेक करवाइए, यहाँ कोई औरत नहीं खड़ी। बस ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए और मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। कुछ देर बाद होश आया तो मैं देख रहा हूँ मैं बिस्तर में लेटा हुआ हूँ और होटल का बॉय मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा है। मेरे होश आते ही पूछा, सर अब आप ठीक है ना? क्या कोई डॉक्टर बुला दूँ? मैं बोला नहीं। मैं होटल बॉय बोला ठीक है, मैं खाना रख के जा रहा हूँ, आप खा लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, शायद रेस्ट लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि मुझे अब ये औरत नहीं दिख रही। हाँ, इसलिए वो टिकट काउंटर वाला आदमी, वो ड्राइवर, ये बॉय, मैं जब औरत से बात कर रहा था घूट घूट के देख रहे थे। शायद तो कोई भूत नहीं था या मेरा वहम। ऐसे ही बिस्तर में लेटे हुए आँख लगने ही वाला था तो अचानक फिर से वो औरत मेरे सामने आ गई। मैं उसे देख के डरने लगा। मैं बोला, कौन हो तुम? क्यों मेरे सामने आ रही हो? तुम सच नहीं हो, कोई भूत हो शायद या कोई साया। मुझे छोड़ दो, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर वो औरत बोल उठी, डरिए मत, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। आपने तो मेरा हेल्प किया है, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। प्लीज़ भागिए मत मुझसे। वो जितना मेरी करीब आ रही थी मैं उससे उतना ही दूर भाग रहा था। मैं जाके बाथरूम में खुद को लॉक कर लिया। कुछ देर बाद देखा कि वो बाथरूम के बंद दरवाजे से आर पार मेरे बाथरूम के अंदर आ गई। मैं कुछ भी करके बाथरूम खोल के और रूम की तरफ भागा। मैं दौड़ के जाके बैग से बंदूक निकाला और उसके ऊपर तान दिया और गोली चला दिया। फिर वो गुस्से में आ गई और मेरी तरफ झपट्टा मारी और इतने में ही मैं फिर से बेहोश हो गया। आँख खुला तो पाया मैं हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने मेरे मम्मी पापा खड़े हैं और एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। मैंने होटल में गोली चलाया, इस जुर्म में पुलिस वाला पूछताछ करने आया है। देख रहा हूँ मेरे मम्मी पापा पुलिस वाला से कुछ कह रहे हैं। हल्का हल्का मुझे सुनाई आ रहा है। मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं मेरे बेटे का दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे हेलोसिनेशन होता है, उसे जहाँ तहाँ आदमी दिखते हैं, औरत दिखती है जो सच में है नहीं। इसका इलाज भी चल रहा है बड़े साइकेट्रिस्ट के साथ। ये सुनते ही मेरा मन टूट गया और मैं समझ गया कि जो भी मैं देखा, मेरे साथ जो हुआ, वो मेरा मन का वहम है और कुछ नहीं। इतने में फिर से मुझे वो औरत दिखी, मेरे बेड के सामने खड़ी हुई है और मुझे देख के हंस रही है। और मैं उसे देख के तकिया के अंदर अपना मुंह छुपा लिया।